गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैकेनिकल प्रिंटिंग 310 मैनेजमेंट में फाइनल ईयर में चैप्टर 2 HRD में 2.2 पार्ट हम करने जा रहे हैं। हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, रिक्रूटमेंट यानी भर्ती, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट भर्ती के स्रोत, मेथड ऑफ सिलेक्शन चयन की प्रक्रिया, नीड ऑफ इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रभावी प्रशिक्षण के आवश्यकता, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग प्रशिक्षण के प्रकार, ड्यूटीज ऑफ सुपरवाइजर और फोरमैन सुपरवाइजर के कर्तव्य, रोल ऑफ HRD इन इंडस्ट्री उद्योग में HRD का योगदान। भर्ती किसी भी उद्योग में कार्मिकों को नियुक्त करना, कार्मिकों का चयन करना, उपयुक्त पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को चुनना, उन तक पहुंचना, ये सब काम भर्ती के होते हैं। भर्ती के दो स्रोत हैं, आंतरिक और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत यानी इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल का मतलब क्या हुआ कि अंदर से ही लेना। इसका मतलब उद्योगों से कार्यरत व्यक्तियों की पदोन्नति प्रमोशन द्वारा, उद्योग छोड़कर चले गए व्यक्तियों को वापस बुलाने को प्रेरित करना, वर्तमान कर्मचारियों के मित्र और संबंधियों को बुलाना, उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, ट्रांसफर द्वारा। बाह्य स्रोत क्या हुआ? कैंपस इंटरव्यूज लेना, जैसे आपके कॉलेज में होते हैं, महाविद्यालय तकनीकी संस्था के उत्तीर्ण छात्रों के कैंपस साक्षात्कार द्वारा, नियोजन कार्यालय द्वारा, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज द्वारा, किसी उपयुक्त माध्यम जैसे समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, FM पर विज्ञापन दे करके रिक्त पदों के लिए आवेदन मांगना, ठेकेदार के माध्यम से अकुशल श्रमिक लेना। भर्ती की वैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम इतना जोर देते हैं भर्ती में? क्यों चयन प्रक्रिया को अपनाते हैं? उसके पॉइंट्स क्या क्या हैं? कारण क्या है? ऐसी क्या आवश्यकता है कि हमको साइंटिफिक सिलेक्शन करना पड़ता है? तो पहला है उत्पादन में वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। फिर है उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। फिर है श्रमिकों में हेरफेर की कमी, लेबर टर्नओवर में रिडक्शन, दुर्घटनाओं में कमी, डिक्रीज इन द एक्सीडेंट्स। दुर्घटनाओं के कम होने के कारण कम मुआवजा देना पड़ता है। दुर्घटनाएं कम होने से, अच्छी तरह से सही व्यक्ति को चुनने से कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। सही व्यक्तियों की टीम बनने से फैक्ट्री की साख बनी रहती है। अच्छी तरीके से चयन करने से अच्छी योग्यता और कुशलता वाले व्यक्ति इंडस्ट्री को प्राप्त हो जाते हैं। अब चयन परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? आप रोजगार परीक्षण कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। आप इंटरव्यू ले सकते हैं, जनरली हायर पोस्ट के लिए जैसा होता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। फिजिकल एग्जामिनेशन भी ले सकते हैं, जो कि जनरली लोअर पोस्ट के लिए होता है। इन एम्प्लॉयमेंट टेस्ट मेंटल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट इज डन। ट्रेड टेस्ट कर सकते हैं अगर आप ITI होल्डर्स को ले रहे हैं तो। मेंटल टेस्ट कंसिस्ट ऑफ इंटेलिजेंट टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। रुचि का परीक्षण, बुद्धि का परीक्षण, अभिरुचि का परीक्षण, व्यक्तिगत परीक्षण, ये सब मानसिक परीक्षण में शामिल हैं। अब प्रशिक्षण, किसी को उद्योग में चयन करना जितना महत्वपूर्ण है, उसको चयन करने के बाद उद्योग के रीत रिवाज से उसको वाकिफ कराना, उद्योग के तौर तरीके से उसको परिचय कराना, अपने काम से परिचय कराना, उसको इस प्रकार से ट्रेन करना कि कुछ समय उसको संपूर्ण रूप से काम को सिखाना, यह ट्रेनिंग कहलाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इस देश में जब संस्थाओं का जाल बुना, हमारे पूरे देश में जो वैज्ञानिक शोध संस्थान हुए, उन सब वैज्ञानिक शोध संस्थानों में
जब उन्होंने नींव रखी तो उन्होंने प्रशिक्षण का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा इट इज़ गुड टू हैव गुड नॉलेज, ये बहुत अच्छा है कि आपको अच्छा ज्ञान मिले। इट इज़ गुड टू हैव गुड विल, ये बहुत अच्छा है कि आपकी साख अच्छी हो। बट इट इज़ वेरी एसेंशियल टू हैव गुड ट्रेनिंग, पर आपको बहुत अच्छा प्रशिक्षण लेना आवश्यक है। प्रशिक्षण लेने के फायदे क्या होते हैं, आवश्यकता क्या है, तो हम कुछ पॉइंट्स में इसको जानें। अगर अच्छा प्रशिक्षण है तो व्यक्ति सही ढंग से कार्य को दक्षतापूर्वक संपन्न कर सकता है। अच्छा प्रशिक्षण है तो श्रमिकों के हेर फेर में और अपव्यय में कमी आ सकती है। बार बार श्रमिक नौकरी छोड़ करके नहीं जाएगा, वेस्टेज नहीं होगा, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, उद्योग के नियम और नीतियों का स्पष्ट होना, इंडस्ट्री की रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज क्लियर हो जाती है ट्रेनिंग में। अपेक्षाकृत कम देखभाल की आवश्यकता होती है, यदि बढ़िया ट्रेनिंग कराई हुई है तो आपको सुपरविजन कम करना पड़ता है। कितनी प्रकार से ट्रेनिंग हो सकती है? ट्रेनिंग बाय एक्सपीरियंस्ड वर्कर, किसी अनुभवी श्रमिक के द्वारा प्रशिक्षण दिलवाएं। ट्रेनिंग बाय सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक के द्वारा ट्रेनिंग दिलवाएं। ट्रेनिंग बाय ट्रेनिंग सेंटर्स, जैसे एचएमटी में ट्रेनिंग सेंटर है, जैसे रेलवे में ट्रेनिंग सेंटर है, ऐसे कई उद्योगों में ट्रेनिंग सेंटर होते हैं। ट्रेनिंग बाय आईटीआईज, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग के प्रकार हैं। फोरमैन या सुपरवाइजर के सामान्य कर्तव्य। फोरमैन या सुपरवाइजर किसी इंडस्ट्री में शॉप का इंचार्ज होता है, उसके अंडर में कुछ लेबर या श्रमिक होते हैं, वो अपनी शॉप को लीड करता है। तो उसके कर्तव्य क्या है? प्रबंधक के प्रति, उसके कर्तव्य क्या है? श्रमिकों के प्रति, उसके कर्तव्य क्या है? शॉप, इंस्ट्रूमेंट, एपरेटस के प्रति। इन तीन हेडिंग में हम उसके कर्तव्यों को पढ़ेंगे। प्रबंधक के प्रति क्या कर्तव्य है? कर्मचारी वर्ग का मुखिया होने के नाते उसे प्रबंध समिति से संपर्क रखना अनिवार्य है। वो कर्मचारियों का मुखिया है, उस शॉप का इंचार्ज है, तो ऊपर के मैनेजमेंट से वो बात करता है और वहाँ बात रखता है। प्रबंधकों से भली भांति परिचित होना अनिवार्य है। प्रबंधक को कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवा से हटाने के बारे में उचित समयानुकूल परामर्श देना, यानी जब आवश्यक हो तब परामर्श देना कि किन लोगों का प्रमोशन किया जाए, किन का ट्रांसफ़र किया जाए, किन को सेवा से हटाया जाए, ऐसी सलाह देना। अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए निर्देशन, पर्यवेक्षण कार्य हेतु प्राप्त अधिकारों का उपयोग करना। दृढ़ निश्चय और न्यायप्रिय होना। कर्मचारियों के प्रति क्या कर्तव्य है? अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य के प्रति प्रोत्साहित करते रहना। कीप इट अप, करते रहो काम, पीठ थपथपाना, तुम लोग कर लोगे, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा करके प्रोत्साहित करना। कर्मचारियों के हित और कल्याण को ध्यान में रखना। कर्मचारियों को उच्चतर पद पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षण देकर के योग्य बनाना। अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए पदोन्नति की सिफारिश करना। कर्मचारियों की कार्य करते समय सुरक्षा का ध्यान रखना। जो भंडार सामग्री है, भवन, उपकरण, उसके प्रति क्या कर्तव्य है? शॉप और शॉप की प्रत्येक मशीन की सफाई रखने का ध्यान सुपरवाइजर को रखना है। सुपरवाइजर को यह चाहिए कि वो शॉप की प्रत्येक मशीन की सुरक्षा के प्रति सजग रहे। सुपरवाइजर हमेशा उत्पादन विधियों को परिष्कृत, रिफाइंड, उन्नत, बहुत ही नवीन तकनीक से करने की कोशिश करता है। सुपरवाइजर ये ध्यान रखता है कि शॉप में सामग्री, मटेरियल, लेबर, मशीन और टाइम का वेस्टेज मिनिमम हो। कच्ची सामग्री, आवश्यक औजारों की व्यवस्था करना। कच्ची सामग्री, औजार, उपकरण तथा उत्पादित सामग्री के भंडारण की उचित व्यवस्था करना। मशीन के अनुरक्षण, मरम्मत की समय पर ध्यान देना ताकि ब्रेकडाउन की स्थिति ना हो।
अब एचआरडी का उद्योग में यानी मानव संसाधन विकास विभाग का उद्योग में क्या योगदान है? आज के दौर में हर इंडस्ट्री चाहती है, मैं इसके सार आपको समझा रहा हूँ, हर इंडस्ट्री चाहती है कि मानव संसाधन में वो श्रेष्ठ रहे, उसके पास जो कार्मिकों की टीम हो, अधिकारियों की टीम हो और जो संपूर्ण इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं वो बेस्ट से बेस्ट टीम हो, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन बेस्ट हो, उनकी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशनल स्किल नॉलेज एबिलिटी हाईएस्ट हो। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करना है वो एचआरडी के माध्यम से वो लोग करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से acquire and develop capabilities required to perform various functions relating to their present and future roles, improve their general capabilities as individuals, discover and exploit their available potential for their own and organizational development purpose, improve supervisor-subordinate relationship, teamwork and collaboration among different departments in an organized culture, and to contribute to the welfare, motivation, प्राइड ऑफ एम्प्लॉइज। धन्यवाद।